वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। अदल बदल उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। 8 अदल बदल। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने श्रीमती माया देवी का ठीक ठीक इलाज कर दिया। उनका प्रतिदिन डिस्पेंसरी में आना, यथेष्ट समय तक वहां ठहरना, गपशप उड़ाना, ठहाके लगाना, बालिका की आंखों में धूल झोंकना, सब कुछ हुआ। माया देवी की धृष्टता और साहस बहुत बढ़ गया। डॉक्टर से प्रथम संकेत में साफ साफ फौज की बात हो गई। प्रेम के बहुत बहुत प्रवचन हुए, वायदे हुए, मान मनोवल हुई। अंत में दोनों ही इस परिणाम पर पहुंचे कि दोनों को एक होकर रहने ही में उनका और संसार का भला है। इसका परिणाम यह हुआ कि माया देवी का मन अपने पति, पुत्री और घर से बिल्कुल उतर गया और उसका मन इन सबसे विद्रोह करने को उन्मत्त हो उठा। स्त्री स्वातंत्र्य की आड़ में वासना और अज्ञान का जो अस्तित्व था उस पर उसने विचार नहीं किया। डॉक्टर कृष्ण गोपाल दुनिया देखे हुए चंट आदमी थे। माया देवी पर उनकी बहुत दिन से नजर थी। अब ज्यों ही उन्हें माया देवी की मानसिक दुर्बलता का पता चला तो उन्होंने उसे स्त्रियों की स्वाधीनता की वासना से अभिभूत कर दिया। माया देवी के सिर पर स्त्री स्वातंत्र्य का ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने इसके लिए बड़े से बड़ा खतरा उठाना स्वीकार कर लिया। और एक दिन डॉक्टर से उसकी खुलकर इस संबंध में बातचीत हुई। डॉक्टर ने कहा, अब आंख में चौनी खेलने का क्या काम है माया देवी, जो करना है वह कर डालिए। मैं भी यही चाहती हूँ, परंतु आपसे डरती हूँ। सच पूछा जाए तो मैं पुरुष मात्र पर तनिक भी विश्वास नहीं करती। क्या मुझ पर भी? क्यों, आप में क्या सुरखापके पर लगे हैं? मेरा तो कुछ ऐसा ही ख्याल था। वह किस आधार पर? श्रीमती माया देवी इस दास पर इतनी कृपा दृष्टि रखती हैं, इसी आधार पर। तो आप मुंह धो रखिए। मैं पुरुषों की कानी कौड़ी के बराबर भी इज्जत नहीं करती। मैं उनके फंदे में फंसकर अपनी स्वाधीनता नष्ट करना नहीं चाहती। मुझे क्या पड़ी है कि एक बंधन छोड़ दूसरे में गर्दन फंसाऊं। तो आपके विचार से किसी को प्रेम करना गुनाह हो गया, यह तो मैं नहीं जानती, परंतु मैं पुरुषों के प्रेम पर कोई भरोसा नहीं करती। उनका प्रेम वास्तव में स्त्रियों को फंसाने का जाल है। यह महज आपका ख्याल ही ख्याल है। माया देवी, पुरुष जब किसी स्त्री से प्रेम करता है तो अपनी हंसी को डालता है। अभी आपका शायद किसी पुरुष से वास्ता नहीं पड़ा है। डॉक्टर ने अजब लहजे में कुछ मुस्कुराकर यह बात कही और सिगरेट निकालकर जलाई। माया देवी ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई पुरुष मिल गया तो जांच कर देखूंगी। अवश्य देखिए माया देवी। माया देवी ने हंसकर नमस्ते किया और चल दी। लेकिन डॉक्टर ने बाधा देकर कहा, यह क्या, आप बिना जवाब दिए ही चल दी? क्या मैं समझूं कि आप मैदान छोड़कर भाग रही हैं? अच्छा, आप ऐसा समझने की भी जुर्रत कर सकते हैं? माया देवी ने जरा नखरे से मुस्कुराकर कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तो वादा कीजिए, आज रात को क्लब में अवश्य आने की कृपा करेंगी। देखा जाएगा, तबीयत हुई तो आऊंगी। देखिए, आप इस समय एक डॉक्टर के सामने हैं। तबीयत में यदि कुछ गड़बड़ी हो तो अभी कह दीजिए, चुटकी बजाते ठीक कर दूंगा। आप मेरी सुई की करामात तो जानती ही हैं। ये झांस आप मास्टर साहब को दीजिए। माया देवी पर उनका असर कुछ नहीं हो सकता। तब तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता। यह आप जाने, मैं तो आपसे अनुरोध करती नहीं। आज रात्रि में आप क्लब अवश्य पधारिए। सेठ साहब का भी भारी अनुरोध है। अच्छा, आऊंगी। माया देवी ने एक कटाक्षपात किया और चल दी। 9 अदल बदल। डॉक्टर कृष्ण गोपाल को पत्नी विमला देवो एक आदर्श हिंदू महिला थी। वे अधिक शिक्षित तो न थी, परंतु शील, सहिष्णुता, परिश्रम और निष्ठा में वे अद्वितीय थी। कृष्ण गोपाल के साथ विमला देवी का विवाह हुए 12 साल हो गए थे। इस बीच उनकी 3 संतानें हुई, जिनमें एक पुत्री सावित्री 9 वर्ष की जीवित थी। 2 पुत्र शैशव अवस्था ही में मर चुके थे। जीवन के प्रारंभ में ही संतान का घाव खाने से विमला देवी अपने जीवन के प्रारंभ ही में गंभीर हो गई थी। वैसे भी वह धीर गंभीर प्रकृति की स्त्री थी। वह दिन भर अपने घर गृहस्थी के धंधे में लगी रहती। 2 संतानों के बाद इसी पुत्री को पाकर विमला देवी का मोह इसी पुत्री पर केंद्रित हो गया था। इससे वह केवल पुत्री सावित्री को प्यार ही न करती थी, वरन उसके लिए विकल भी रहती थी। पुत्री के खराब स्वास्थ्य से वह बहुत भयभीत रहती थी। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने जब विमला देवी को लेकर अपनी गृहस्थी की देहरी पर पैर रखा, तब तो उन्होंने भी पत्नी को खूब प्यार किया। पति पत्नी दोनों ही आनंद से अपनी गृहस्थी चलाने लगे। वे खुशमिजाज, मिलनसार और परिश्रमी थे। इससे उनकी प्रैक्टिस खूब चली। परंतु रुपये की आमदनी ने उनके चरित्र में दोष पैदा कर दिया। वे घर के संपन्न पुरुष न थे, साधारण घर के लड़के थे। पिता एक साधारण सरकारी क्लर्क थे। उन्होंने बड़े यत्न से पुत्र को शिक्षा दिलाई। कृष्ण गोपाल अपने पिता के अकेले ही पुत्र थे। इससे पिता उन्हें चाहते भी बहुत थे। माता का बचपन ही में देह नत हो गया था। इससे भी पिता का पुत्र पर बहुत प्रेम था। परंतु अपनी अवस्था संभाल लेने पर जब उनकी डॉक्टरी खूब चलने लगी, उन्होंने पिता की कुछ भी खोज खबर नहीं ली। बेचारे ने अपने देहात के घर में बहुत दिनों तक एकाकी जीवन व्यतीत करके परलोक प्रयाण किया। इधर हाथ में रुपया आते ही डॉक्टर कृष्ण गोपाल को 4 दोस्तों की मंडली मिल गई। उसमें कुछ लोग दुष्चरित्र थे। उन्होंने डॉक्टर को अयाश बनाने में अच्छी सफल
प्राप्त की। इससे दिन दिन भर डॉक्टर घर से बाहर रहने लगे और उनकी आय का बहुत सा भाग इस मद में खर्च होने लगा। विमला देवी ने पहले तो इधर ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसे सभी बातें ज्ञात होने लगी। पहले डॉक्टर छिपकर शराब पीते थे, बाद में पीकर मदमस्त होकर घर आने लगे। घर लौटने में उन्हें विलंब होने लगा। कभी कभी तो विमला देवी को पूरी रात रात भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। बहुत बार विरोध भी करना पड़ा। इससे धीरे धीरे पति पत्नी में संघर्ष का उदय हुआ। महाभारत छिड़ जाता और दो दो दिन तक घर में भोजन न बनता। परंतु इसमें सारा कष्ट विमला देवी को ही भोगना पड़ता। डॉक्टर बाहर 4 दोस्तों में जाकर खूब खाते पीते और मस्त रहते थे। धीरे धीरे डॉक्टर में आवारागर्दी बढ़ती ही गई। अब उनका मन पुत्री से भी हट गया। संतान स्नेह का जैसे उनके मन में बीज ही न रहा। वे यूं भी बहुत कम घर में आते, परंतु जब जब आते या तो शराब के नशे की झोंक में बकते झकते, या बदहवाश होकर सो रहते, या पत्नी से छोटी छोटी बातों में नोक झोंक करते। विमला देवी के धैर्य का भी अंततः बांध टूटा और खूब सहिष्णु और गंभीर होने पर भी वह अधीर होकर उत्तेजित जाती। पहले डॉक्टर बक झक करके ही रह जाते थे, अब मारपीट भी करने लगे। गाली गलौज भी इतनी गंदी बकते कि विमला देवी सुनने में असमर्थ हो भागकर अपनी कोठरी का भीतर से द्वार बंद करके पलंग पर जा पड़ती। ऐस अवस्था में क्रोध से फुफकारते हुए घर से बाहर चले जाते और फिर बहुधा 2-3 दिन तक घर न आते थे। इस प्रकार डॉक्टर कृष्ण गोपाल की ज्यों ज्यों डॉक्टरी सफल होती गई, त्यों त्यों उनकी गृहस्थी बिगड़ती गई। विमला देवी बहुत दुखी रहने लगी। पुत्री के खराब स्वास्थ्य ने तो उन्हें चिंतित कर ही रखा था। अब पुत्री तथा अपनी घर गृहस्थी की ओर से पति की यह उपेक्षा देख उनका मन वेदना और क्षोभ से भरा रहता। उन्हें बहुधा उपवास करना पड़ता। पति पत्नी में जब झगड़ा होता तब तो निश्चय चूल्हा जलता ही नहीं था, परंतु अपने मन की विकलता और अंतरात्मा के क्षोभ के कारण बहुधा ऐसा होता कि पति और पुत्री को खिला पिलाकर वह चुपचाप बिना कुछ खाए पिए सो जाती। पुत्री सावित्री यद्यपि 9 वर्ष की छोटी बालिका थी, पर बहुत सौम्य और कोमल वृत्ति की थी। चिरकाल तक अस्वस्थ रहने से उसमें एक गंभीर उदासी भी आ गई थी। माता के डैक को वह कुछ कुछ समझने लगी थी। माँ का प्रेम, उसका सेवा भाव और उसका डैक, यह सब देख छो बालिका माँ को कभी कभी बहुत लाड दुलार करती। उसे यत्न से हठपूर्वक खिलाती, हंसाती और मन रखती। माँ के लिए वह पिता से भी झिड़कियाँ खाती। दुर्भाग्य से विमला देवी के मातृपक्ष में वो कोई न था। इससे उनका वह सहारा भी नहीं जैसा था। बस सारे संसार में उनकी पुत्री ही उनके लिए एक अवलंब थी। परिस्थिति और आवश्यकता ने विमला देवी को थोड़ा कठोर और दृढ़ भी बना दिया। बहुधा वह पति के अत्याचार का डटकर मुकाबला करती। वह भी अपने अधिकारों को उतना ही जान गई थी जितना अपने कर्तव्यों को। अतः वह जहां अपने कर्तव्य पालन में पूर्ण सावधान थी, वहां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी सचेत थी। इसी कारण जब जब पति पत्नी में वाग्युद्ध होता तो वह काफी तुमतड़ाम का होता था। दिनों दिन इस युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी, और अब तो बहुधा मारपीट के बाद ही उसकी इतिश्री होती थी। शराब पीकर उसके नशे में डॉक्टर बहुधा बहुत गंदी गालियां बक जाते थे। इन सब बातों से बेचारी छो बालिका को व्यर्थ ही अपने आंसू बहाने पड़ते थे। इस प्रकार यह सुशिक्षित डॉक्टर अपनी ही गृहस्थी में आग लगाकर उसी में ताप रहा था। 10 अदल बदल क्लब में बड़ी गर्मागर्म बहस चल रही थी। यद्यपि अभी इन्हें गिने ही सदस्य उपस्थित थे। माया देवी आज सब्ज परी बनी हुई थी। वे जोश में आकर कह रही थी, वृद्धर्म स्त्रियों के सिर पर जबरदस्ती लादा हुआ बोझ है। अब समय आ गया है कि स्त्रियां उसे उतार फेंकें। सेठ जी ने तपाक से कहा, अजी गोली मारिए, पतिव्रत धर्म भला अब संसार में है ही कहाँ। यदि 1002 हज में कहीं एक में पतिव्रत धर्म दीख पड़ा तो उसकी गणना नहीं के समान है। इस पर डॉक्टर ने छिपी नजर से माया देवी की ओर देखकर कहा, आपने शायद पतिव्रत धर्म पर ठीक ठीक विचार नहीं किया। पतिव्रत धर्म का संबंध और स्वरूप वह आध्यात्मिक पारलौकिक भावना है कि जिसका तारतम्य जन्म जन्मांतरों तक हिंदू संस्कार में है। हिंदू स्त्री जब तक यह समझती रहेगी कि जिस पति से मेरा संबंध हुआ है वह जन्म जन्मांतर संयोग है और जन्म जन्मांतर तक रहेगा, तो पतिव्रत धर्म की रूपरेखा गंभीर हो जाती है। परंतु हजरत, आप एक बात मत भूलिए, स्त्री पुरुष का संबंध कामात्मक है, प्रेमात्मक नहीं। क्योंकि प्रेम और काम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। यह आपने खूब कही। भला प्रेम और काम दोनों साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? कदाचित मैं एक डॉक्टर की हैसियत से इस विषय को समझाने में अधिक सफल हो सकूं। जरूर जरूर, सेठ जी ने आग्रहपूर्वक कहा। माया देवी ने हंसकर कहा, और मैं इस संबंध में आपको अपना प्रतिनिधि बनाती हूँ। धन्यवाद, डॉक्टर ने हंसकर कहा। फिर उसने गंभीर भाव से कहना प्रारंभ किया, यदि इस संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो आपका यह कहना कि प्रेम और काम साथ साथ नहीं रह सकते गलत प्रमाणित होगा। यह सिद्धांत भी ठीक नहीं है कि स्त्री पुरुष का संबंध कामात्मक है, प्रेमात्मक नहीं। काम विशुद्ध शारीरिक उद्वेग है, नर मादा अपरिचित रह जाते हैं।
संसार के समस्त जीव जंतु नर मादा जो केवल कामवृत्ति से मिलते हैं वे काम पूर्ति के बाद अपरिचित रह जाते हैं। केवल पुरुष और स्त्री ही अपने संबंध को अनुबाधित बनाए रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त परम तत्व की काम तत्व के साथ गंभीर आवश्यकता इसलिए भी है कि काम संबंध एक ही काल में अनेक स्त्रियों से एक पुरुष का और अनेक पुरुषों से एक स्त्री का हो सकता है, परंतु प्रेम संबंध नहीं। प्रेम संबंध एक काल में एक स्त्री और एक ही पुरुष का परस्पर हो सकता है। स्त्री और पुरुष के संबंध में समाज की एक मर्यादा भी है, इसलिए एक स्त्री और पुरुष का स्थिर संबंध रहना यह युगांतर में अनुभव के बाद मनुष्य जाति ने सीखा और उससे लाभ उठाया है। सेठ जी ने कहा, आपकी बात स्वीकार करता हूँ, परंतु लैंगिक आकर्षण और लैंगिक तृप्ति से जो पारस्परिक प्रीति उत्पन्न होती है उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। यदि किसी स्त्री पुरुष के जोड़े की परस्पर काम तृप्ति होती रहती है तो उनमें प्रीति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात एक दूसरे के लिए रुचिकारक भोजन की भांति प्रिय हो जाते हैं। लोगों ने इसी का नाम प्रेम रख लिया है। डॉक्टर ने हंसकर मायादेवी की तरफ देखा और कहा, आपका यह कथन तो सर्वथा अवैज्ञानिक है, असत्य भी है। प्रेम वास्तव में एक विशुद्ध आध्यात्मिक वस्तु है। उसका संबंध मन से है और काम तत्व से उसका कोई प्रत्यक्ष अनुबंध नहीं है। यूं जहाँ कहीं स्त्री और पुरुष का मिलना होता है वहाँ काम तत्व भी उदय होता है, लेकिन जहाँ काम प्रधान है वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। काम तृप्ति का आभास ही प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, छोटे शिशुओं पर माता का प्रेम होता है, भाई भाई में प्रेम होता है। यह परम तत्व काम तत्व से बिल्कुल ही भिन्न एक वस्तु है। यह भी संभव है कि परम तत्व कायम रहे और काम तत्व कायम न रहे। यह भी संभव है कि काम तत्व कायम रहे पर परम तत्व कायम न रहे। वाह, यह आपने खूब कहा। अजी साहेब, आप जरा वात्स्यायन के कामशास्त्र को पढ़ें या हवेली के लिस्केट साइकोलॉजी ऑफ सेक्स का पढ़ें तो ऐसा कदापि न कहेंगे। सेठ जी ने बड़े जोश के साथ कहा। वे मायादेवी पर अपनी विद्वत्ता की धाक जमाना चाहते थे। मायादेवी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, तो फिर डॉक्टर साहेब आप पढ़ डालिए इन ग्रंथों को इस बुढ़ापे में। डॉक्टर ने जरा सा मुस्कुराकर एक सिगरेट निकालकर जलाया और धीरे से कहा, बहुत कुछ तो पढ़ चुका हूँ। मेरे दोस्त इन ग्रंथों को जितना पूर्ण समझते हैं वे उतने नहीं हैं। सच पूछा जा तो वात्स्यायन के ग्रंथ की महत्ता तो उसकी प्राचीनता ही में है। आधुनिक कामशास्त्र में और भी नवीन महत्वपूर्ण बातों की खोज की गई है जिनकी चर्चा उपर्युक्त दोनों ग्रंथों में नहीं है। फिर यह तो आप सब स्वीकार ही करते हैं कि पुरुष पुरुष में, स्त्री स्त्री में, मनुष्य और पशु में, मनुष्य और जड़ में भी प्रेम हो सकता है। उससे क्या यह बात प्रमाणित नहीं हो जाती कि काम और प्रेम दोनों पृथक वस्तु हैं? किंतु मीराबाई ने मूर्ति से प्रेम किया और बाद में उस प्रेम की शक्ति से उस जड़ मूर्ति को चैतन्य बना लिया। सेठ जी ने कहा, अफसोस है कि आप इस अत्यंत भूठी दकियानुसी बात पर विश्वास करते हैं। कृपया इस बात का ध्यान न रखिए कि एक वैज्ञानिक किसी विषय पर सामाजिक दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकता। अलबत्ता विज्ञान पर विचार करने का असर समाज पर अवश्य होगा। छोड़िए, ऐसा ही होगा। परंतु मैं तो फिर मूल विषय पर आता हूँ। पत व्रत धर्म का बंधन कई शताब्दियों से न केवल हिंदू स्त्रियों पर है, प्रत्युत मानव सभ्यता के प्रारंभिक आर्य समुदाय में भी इसकी विशिष्टता स्वीकार की गई है। इतना ही नहीं, प्राचीन अरबी, फॉसियन, ग्रीक, लैटिन एवं अंग्रेजी साहित्य में भी इसको काफी चर्चा है। हाँ, यह सत्य है कि यह ऋमिक रूप से शिथिल सा रहा है, परंतु यह रूढ़िवाद का नहीं, वस्तुवाद और विज्ञानवाद का ध्वंसावशेष माना जाएगा। इसमें स्वार्थ पुरुषों का नहीं, स्त्रियों का है। क्योंकि यदि पतिव्रत धर्म के पालन में स्त्री को त्याग करना पड़े तो यह मानना ही पड़ेगा कि त्याग की भावना अभी तक यथकिंचित मानवता को कायम रख सकी है। भौतिक या सामाजिक दृष्टि से भी पतिव्रत अनावश्यक नहीं समझा जा सकता। अच्छा, तो अब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? मायादेवी ने थोड़ा उत्तेजित होकर सेठ जी को घूरकर कहा। चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मायादेवी, एक सत्य बात कह रहा हूँ। सोचिए तो, स्त्री पुरुष में अलौकिक नहीं पारलौकिक संबंध भी है। यह पारलौकिक संबंध की विवेचना केवल सांप्रतिक आध्यात्मिक या मानविक वस्तु परिस्थिति पर नहीं की जा सकती। जो नर नारी के शारीरिक संबंध को केवल काम शब्द के व्यापक रूप में ही समझना चाहते हैं वे भूल करते हैं। भूल कैसे करते हैं सुनूं तो? निवेदन करता हूँ, यह तो आपको मानना पड़ेगा कि भौतिक अभिवृद्धि के लिए ही नारी में नारीत्व का उदय हुआ है। खैर, अब जरा अपना आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी फरमा दीजिए। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप स्वीकार करेंगी कि न प्रेम में स्वार्थ है, न काम में पाशविकता। पशु भाव की भावना से काम में पाशविकता की और प्रेम के ऊपर स्वार्थपरता की छाया पड़ गई है। पर देखने से इसमें त्याग की प्रतिमूर्ति के भी दर्शन हो सकते हैं, खाक दर्शन हो सकते हैं। कमाल करते हैं आप सेठ जी। खैर, आप स्त्रियों की आर्थिक दास्ता के विषय में क्या कहते हैं? आर्थिक दास्ता से आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय साफ है। पहले आप हिंदू घरों की विधवाओं को ही लीजिए, चाहे वह किसी भी आयु की हों। जिस आसानी से मर्द पत्नी के मरने पर दोबारा ब्याह कर लेते हैं, उस आसानी से पति के मर जाने पर स्त्रियां ब्याह नहीं कर पाती। यह तो आप देखते ही हैं।
बेशक, परंतु माया देवी, इसमें सिर्फ लज्जा, समाज के धर्म ही का बंधन नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं। और कौन सी बातें हैं? पहली बात तो यह है कि जहाँ पुरुष ब्याह कर स्त्री को अपने घर ले आता है, वहाँ स्त्री ब्याह करके पति के घर आती है। ऐसी हालत में वह विधवा होकर यदि फिर ब्याह कर रहना चाहे तो पति के परिवार से उसे कुछ भी सहायता और सहानुभूति की आशा नहीं रखनी चाहिए। रही पिता के परिवार की बात, पहले तो माता पिता लड़की की दोबारा शादी करना ही पाप समझते हैं, दूसरे वे इसे अपने वंश की अप्रतिष्ठा भी समझते हैं। आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है नीच जाति में ही स्त्रियां दूसरा ब्याह करती हैं। यदि उनकी लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया जाएगा तो उनकी नाक कट जाएगी। तीसरे, वे ब्याह के समय कन्या दान कर चुकते हैं और लड़की पर उनका तब कोई हक भी नहीं रह जाता। इसलिए यदि वे जब कभी ऐसा करने का साहस करते भी हैं तभी बहुधा पति के परिवार वाले विघ्न डालते हैं, क्योंकि इस काम में पिता के परिवार की अपेक्षा पति के परिवार वाले अधिक अपनी अप्रतिष्ठा समझते हैं। डॉक्टर ने बीच ही में बात काट कर कहा, इसका कारण यह है सेठ जी कि स्त्रियों की न कोई अपनी सामाजिक हस्ती है, न उनका कोई अधिकार है, न उन्हें कुछ कहन या आगे बढ़ने का साहस ही है। इन्हीं सब कारणों से हिंदू घरों में खासकर उच्च परिवारों में स्त्रियां चाहे जैसी उम्र में विधवा हो जाएं, वे प्रायः ससुराल और पिता के घर में असहाय अवस्था ही में दिन काटती हैं। यही बात है जो मैं कहती हूँ। माया देवी ने उत्तेजित होकर कहा, संयुक्त परिवार में पति की संपत्ति में से एक धेला भी नहीं मिल सकता। यदि वे उस परिवार के साथ रहें तो उन्हें रोटी कपड़े का सहारा मात्र मिल सकता है। इस रोटी कपड़े के सहारे का यह अर्थ है कि घर भर की सेवा चाकरी करना, लांछना और तिरस्कार सहना, सब भांति के सुखों और जीवन के आनंदों से वंचित रहना, सबसे पहले उठना और सबसे पीछे सोना, सबसे पीछे खराब से खराब खाना खाना और सबसे खराब पहनना, यही उनकी मर्यादा है। इस मर्यादा से यदि वे तनिक भी चूकी तो अपमान, तिरस्कार और व्यंग से उनकी जान ले डालते हैं। प्रायः उन्हें अपनी देवरानियों में दासी की भांति रहना पड़ता है, जिनकी कभी वे मालिक रह चुकी होती हैं। उनकी आबरू और चरित्र पर दाग लगाना एक बहुत साधारण बात है, और इसके लिए उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। पति का मर जाना उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझा जाता है। डॉक्टर ने चेहरे पर शोक मुद्रा लाकर कहा, निस्संदेह यह बड़े ही दैख की बात है। यह उनका दुर्भाग्य नहीं, हमारी सारी जाति का दुर्भाग्य है। माया देवी ने कहा, अभी तो मैंने यह उनके पति के घर की बात कही है, पिता के घर का तो हाल सुनिए। यदि विधवा छोटी अवस्था की हुई तो वह प्रायः पिता के घर ही अधिक रहती है। यदि ससुराल वाले शरीफ हुए तो माता पिता उस पर दया और स्नेह तो अवश्य करते हैं, परंतु उसे देखकर दुखी रहते हैं। किंतु कठिनाई तो तब आती है जब वह अधिक आयु की हो जाती है। माता पिता, सास ससुर मर जाते हैं, ससुराल में देवर देवरानियों का और पीहर में भाई भावजों का अकंटक राज्य रहता है। तब वह सर्वत्र एक भार, एक पराई चीज, एक घृणा और तिरस्कार, क्रोध और अपमान की पात्री भर रह जाती है। उसके दैख दर्द को कोई न समझता है, न उसकी परवाह करता है। संसार के सब सुखों और मानवीय अधिकारों से वह वंचित है। डॉक्टर ने सहानुभूति सूचक स्वर में कहा, निस्संदेह माया देवी, ऐसी अवस्था में यह बात गंभीरता से सोचने योग्य है कि ऐसे कौन कौन उपाय काम में लाए जाएं जिनसे स्त्रियों की यह असहायावस्था दूर हो। सेठ जी अब तक चुप बैठे थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहेब, आपने ऐसे कुछ उपाय सोचे हैं? क्यों नहीं, मैं तो सदैव से इन विषयों में दिलचस्पी रखता हूँ। फिर माया देवी की धार्मिक बातें भी भुलाने के योग्य नहीं हैं। मेरी राय में राहत मिलने के कुछ उपाय हैं। पहला तो यह कि विवाह के समय में माता पिता अधिक से अधिक दहेज दें, और दहेज की शक्ल में हो गहना, कपड़ा, बर्तन आदि नहीं, और उस पर लड़की ही का अधिकार हो, ससुराल वालों का तथा उसके पति का न हो। वह रकम एक पैड पॉलिसी की तौर पर इस भांति दी जाए कि उसे वह लड़की भी चाहे तो खुद खर्च न कर सके, न पति आदि के दबाव में पड़कर उसे दे सके। यह रकम ब्याज सहित उसे या तो ब्याह के 20 वर्ष बाद, जबकि वह प्रौढ़ और समझदार हो जाए, तब मिले, या फिर विधवा होने पर कुछ शर्तों के साथ, जिससे उस रकम का वह पूरा लाभ उठा सके और उसे कोई ठग न सके। माया देवी ने समर्थन करते हुए कहा, निस्संदेह ऐसा ही होना चाहिए। परंतु सेठ जी ने आपत्ति उठाई, यह तो आप दहेज की प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, जिसका विरोध सभी सुधारवादी करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि आजकल दहेज की प्रथा की ओर लोगों के विरोधी भाव पैदा हो गए हैं, परंतु इसका कारण यह है कि दहेज की प्रथा के असली कारण को लोग नहीं समझ पाए हैं। दहेज को पति या उसके ससुराल वाले अपनी बबौती समझते और उसे हड़प लेते हैं, जो वास्तव में अत्यंत अनुचित है। दहेज की रकम वास्तव में लड़की की संपत्ति ही माननी चाहिए, उसी का उस पर अधिकार भी होना चाहिए। यह भला कैसे हो सकता है? सेठ जी ने तर्क उठाया। क्यों नहीं हो सकता? माया देवी ने तपाक से कहा, लड़क की भांति क्या लड़कियां भी अपने माता पिता की संतान नहीं हैं? उन्हें क्या माता पिता की संपत्ति में हिस्सा न मिलना चाहिए? हिंदू कानून में लड़की को पिता की संपत्ति में कुछ नहीं मिलता, सब पुत्र का होता है। इसलिए पिता के धन का कुछ भाग लड़की को दहेज के रूप में मिलना ही चाहिए। यह न्याय युक्त भी है। डॉक्टर ने कहा, माया देवी सत्य कहती हैं।
खैर, यह हुई एक बात। दूसरी बात क्या है, वह भी कहिए। दूसरी बात यह कि विवाह के समय जेवर और नकदी के रूप में ससुराल से भी उसे कुछ मिलना चाहिए। यह धन उसी का ही हो। जैसे दहेज का धन पुत्री का धन है, उसी प्रकार ससुराल का यह दान स्त्री का धन है। इसे उससे कोई अपहरण न करे। दहेज की भांति आजकल जेवर आदि की ठहरानी को भी निंदनीय ठहराया जाता है, परंतु उसका कारण यही है कि लड़की का उस धन पर कोई अधिकार नहीं होता। यह तय होना चाहिए कि जो जेवर नकदी अधिक से अधिक ससुराल वाले अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं, वह स्त्री का धन हो चुका और वह विधवा होने पर उसी के द्वारा अपना गुजर बसर कर सकती है। अतएव अधिक से अधिक यह हो सकता है कि फिर ब्याह होने की हालत में ससुराल का यह धन उसे लौटा दिया जाए। परंतु यदि स्त्री की आयु 25 साल से ऊपर हो चुकी हो, एकाध संतान भी उसकी हो गई हो, खाने पीने और सुख सम्मान से रहने की भी सुविधा हो, तो वह दूसरा ब्याह न करे। यह हुई दूसरी बात, विचारने योग्य है। अच्छा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि विवाह के समय कन्यादान में सगे संबंधी, इष्ट मित्र बहुत कुछ कन्या को नकदी अर्पण करते हैं। विदाई के समय में भी ऐसा ही होता है। रिवाज के अनुसार यह सब रकम दूल्हा महाशय हड़प जाते हैं, परंतु वह रकम भी स्त्री धन होना चाहिए। बस, या और कुछ? हाँ, अभी तो कई मद हैं। बहू जब ससुराल आती है तब उसे मुंह दिखाई, पैर पड़ाए आदि अवसरों पर भी बहुत कुछ भेंट मिलती है। वह भी उसी का धन होना चाहिए और यह रकम सुरक्षित रूप से उसके नाम कहीं जमा रहनी चाहिए जो आड़े वक्त पर काम आए। या तो उसकी पेड अप पॉलिसी खरीद ली जाए या और कोई ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिसमें उस रकम के मारे जाने का भय ही न हो। माया देवी ने डॉक्टर को बहुत बहुत साधुवाद देकर कहा, ब्रेवो डॉक्टर, इस योजना को अवश्य अमल में लाना चाहिए। जरूर, परंतु माया देवी, अभी तो इस संबंध में बहुत सी गंभीर बातें हैं। मसलन देश की उन्नति में स्त्रियों का कितना हाथ है, क्या कभी किसी ने इस पर भी विचार किया है? नहीं। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी ने कहा। डॉक्टर ने कहा, बहुत कुछ। पुरुष चाहे जैसा वीर हो, स्त्री के सामने उसकी वीरता हार खाती है। शास्त्रों में जहां स्त्री को अबला कहा गया है, वहां वे चंडिका भी बन जाती हैं। माया देवी उत्साह से बोली, बेशक जनाब, स्त्रियों की प्रकृति जल के समान है, जो शांत रहने पर तो अत्यंत शीतल रहता है, परंतु जब उसमें तूफान आता है तो वह ऐसा भयंकर हो जाता है कि बड़े बड़े भारी जहाज भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मेरा तो ख्याल ऐसा है कि स्त्रियां यदि सुधर जाएं तो देश की बहुत उन्नति हो। अजी, आप यही सोचिए कि वे बच्चों की माताएं हैं, उन्हें ढालने के सांचे हैं, वे बच्चों की गुरु हैं। यदि वे योग्य न होंगी तो बच्चे योग्य हो ही नहीं सकते। बच्चे यदि अयोग्य हुए तो कुल मर्यादा नष्ट हुई समझिए। परंतु हमारे देश की तो यह हालत है कि स्त्रियां 5-6 बच्चे पैदा कर लें और बूढ़ी होकर बैठी रहें। उन्हें पुरुष चाहे जितना अपमानित करता जाए, उन्हें उससे कोई वास्ता ही नहीं, पीटे तो पीट भी लें। रात दिन घर के धंधे में जुटी रहें। माया देवी एक सांस ही में कह गईं। डॉक्टर ने कहा, निस्संदेह यह एक आपत्तिजनक बात है। अजी, इस गरीब और भूखे नंगे देश में स्त्रियों को अपने सुधार की बात सोचने का अवसर ही कब मिलता है? एक जमाना था जब चित्तौड़ की क्षत्राणियों ने अपने पुत्रों, भाइयों और पतियों को देश के शत्रुओं से युद्ध करने के लिए उनकी कमर में तलवारें बांधी थीं। एक बात में हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के हाथ से देश जिया और उन्हीं के बल पर मर मिटेगा। परंतु आज तो लोग स्त्रियों को पैर की बेड़ियां समझते हैं। वे सोचते हैं, मेरे पीछे स्त्री है, बच्चे हैं, कौन इन्हें सहारा देगा? गोया स्त्री एक मिट्टी का लौंदा है, एक निर्जीव पिंड की, जिसकी रक्षा के लिए पुरुषों को अपने सभी कर्तव्य छोड़ने पड़ते हैं। माताओं, तुमने अब वीर पुत्रों को उत्पन्न करना छोड़ दिया। तुम श्रृंगार करके सज धज कर बैठ गईं। लोहे के पिंजरे में तुम गहने कपड़ों के उल जलूल झगड़ों में उलझ कर बैठ गईं और पुरुषों को इसी उद्योग में फंसा रखा कि वह तुम्हारी आवश्यकताओं को जुटान में मर मिटें। फलतः जीवन के सारे ध्येय पीछे रह गए। सेठ जी यह कहकर तीखी नजर से माया देवी की ओर ताकने लगे। माया देवी ने कहा, इसके लिए भी पुरुष ही दोषी हैं। यदि वे स्त्रियों को अपनी वासना का गुलाम बन रखने के लिए उन्हें घरों की चहारदीवारी में बंद न रखते तो आज आपको ऐसा कहने का अवसर न आता। श्रीमती माया देवी के समर्थन में मैं इस बोतल में बची हुई लाल परी के 3 समान भाग करता हूँ, जिससे दुनिया समझ कि अब पुरुष स्त्रियों को समान अधिकार दे रहे हैं। यह कहकर डॉक्टर ने 3 गिलास भरे और एक एक गिलास दोनों साथियों के आगे बढ़ाया। सेठ जी ने हंसकर गिलास उठाते हुए कहा, मैं सादर आपका अनुमोदन करता हूँ। और मैं भी। यह कहकर माया देवी ने भी गिलास होंठों से लगा लिया। पी चुकने पर डॉक्टर ने एक संकेत माया देवी को किया और वे विदा ले चल दी। डॉक्टर भी उठ खड़े हुए। 11 अदल बदल। प्रभा को 2 दिन से बड़ा तेज बुखार था और माया 2 दिन से गायब थी, किसी कार्यवश नहीं, क्रुद्ध होकर। प्रभा ने अम्मा अम्मा की रट लगा रखी थी। उसके होंठ सूख रहे थे, बदन तप रहा था। मास्टर साहब स्कूल नहीं जा सके थे, ट्यूशन भी नहीं, खाना भी नहीं। वे पुत्री के पास पानी से उसके होंठों को तर करते, अम्मा आ रही है कहकर धीरज देते, फिर एक गहरी सांस के साथ हृदय के डैक को बाहर फेंकते और अपने दांतों से होंठ दबा लेते और माया के प्रति उत्पन्न
क्रोध को दबाने की चेष्टा करते। दिन भर दोनों पिता पुत्री माया देवी की प्रतीक्षा करते, परंतु उसका कहीं पता न था। माया अब एक बालिका की माँ, एक पति की पत्नी, एक घर की गृहिणी नहीं, एक आधुनिकतम स्वतंत्र महिला थी। पुरुषों से, गृहस्थी की रूढ़ियों से, दरिद्र जीवन से संपूर्ण विद्रोह करने वाली। वह बात बात पर पति से झगड़ा करने लगी, प्रभा को अकारण ही पीटने लगी। तनिक सी भी बात मन के विपरीत होने पर तिनक कर घर से चली जाती और दो दो दिन गायब रहती। उसकी बहुत सी सखी सहेलियां हो गई थीं, बहुत से अड्डे बन गए थे, जिनमें स्कूलों की मास्टनियां, अध्यापिकाएं, विधवाएं, प्रौढ़ाएं और स्वतंत्र जीवन का रस लेने वाली अन्य अनेक प्रकार की स्त्रियां थीं। उनमें प्रायः सबों ने स्त्रियों के उद्धार का व्रत ले रखा था। इन सब बातों से अंततः एक दिन मास्टर साहब का समुद्र सा गंभीर हृदय भी विचलित हो गया। पत्नी के प्रति उत्पन्न रोष को वे यत्न करके भी न दबा सके। उनका धैर्य साथ छोड़ बैठा। उन्होंने आप ही आप बड़बड़ा कर कहा, बड़ी आफत है, आजाद महिला सब की आजादी का तो इन पढ़ी लिखी बेवकूफ स्त्रियों पर ऐसा गंदा प्रभाव हुआ है कि वे घर से बेघर होने में ही अपनी प्रतिष्ठा समझती हैं। उन्होंने एक बार चश्मे से घूरकर ज्वर में छटपटाती पुत्री को देखा। बालिका ने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए पूछा, बाबूजी, अम्मा आई? अब आती ही होंगी बेटी। लो, तुम यह दवा पी लो। नहीं पीऊंगी। पी लो बेटी, दवा पीने से बुखार उतर जाएगा। अम्मा के हाथ से पीऊंगी। बेटी, अभी मेरे हाथ से पी लो, पीछे अम्मा आकर पिला देगी। वह कब आएंगी बाबूजी? मैं उससे नहीं बोलूंगी, रूठ जाऊंगी। नहीं बेटी, अच्छी लड़की अम्मा से नहीं रूठा करती। लो, दवा पी लो। उन्होंने धीरे से बालिका को उठाकर दवा पिला दी और उसे लिटाकर चुपके से अपनी आंखें पोंछीं। दूसरे दिन रात्रि में माया आए। उसने न रुगन पुत्री की ओर देखा, न भूख प्यास से जर्जर पति को। वह भरी हुई जाकर अपनी कोठरी में द्वार बंद करके पड़ गई। कुछ देर तो मास्टर जी ने प्रतीक्षा की। बालिका सो गई थी। वे उठकर पत्नी के कमरे के द्वार पर गए और धीरे से कहा, प्रभा की माँ, प्रभा सुबह ही से बेहोश पड़ी है, तुम्हारी ही रट बेहोशी में लगाए है। आओ तनिक उसे देखो तो। भाई, मैं बहुत थकी हूँ, जरा आराम करने दो। उसे बड़ा तेज बुखार है, तो दवा दो। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं कोई वैद्य डॉक्टर भी तो नहीं हूँ। लेकिन माँ तो हो, माँ बनना पड़ा तो काफी घूम उठ कर चुकी। अब और क्या चाहते हो? प्रभा की माँ, वह तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी भी तो है। मास्टर जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, किंतु बच्चों की देखभाल तो माँ ही कर सकती है। पर बच्चे माँ के नहीं, बाप के हैं, उन्हें ही उनकी संभाल करनी चाहिए। यह तुम कैसी बात कर रही हो प्रभा की माँ, जरा लड़की के पास आओ। माया देवी ने फुटकार कर कहा, तुम लोग मेरी जान मत खाओ। मास्टर अवाक रह गए। उन्हें ऐसे उत्तर की आशा न थी। उन्होंने कुछ रुककर कहा, तुम ऐसी हृदयहीन हो प्रभा की माँ। माया देवी सिंहनी की भांति तड़प उठी। उन्होंने कहा, मैं जैसी हूँ उसे समझ लो, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने अधिकारों को जान गई हूँ। मैं भी आदमी हूँ जैसे तुम मर्द लोग हो, मुझे भी तुम मर्दों की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने, उनका मुंह उठाने से इनकार करती हूँ। तुम्हारे सामने हाथ पसारने से इनकार करती हूँ। मैं जाती है। तुम्हें बलपूर्वक मुझे अपने भाग्य से बांध रखने का कोई अधिकार नहीं है। वह तेजी से उठकर घर के बाहर चल दी। मास्टर साहब भौचक मुंह बाए खड़े के खड़े रह गए। वे सोचने लगे, आखिर माया यह सब कैसे कह सकी? बिल्कुल ग्रामोफोन की सी भाषा है। व्याख्यान के नपे तुले शब्द, साफ तीखी युक्ति सुगठित भाषा। क्या उसने सत्य ही इन सब गंभीर बातों पर, स्त्री स्वातंत्र्य पर, सामाजिक जीवन के इस असाधारण स्त्री विद्रोह पर पूरा पूरा विचार कर लिया है? क्या वह जानती है कि इस मार्ग पर जाने से उस पर क्या क्या जिम्मेदारियां आएंगी? मैं तो उसे जानता हूँ, वह कमजोर दिमाग की स्त्री है, एक असहनशील पत्नी है, एक निर्मम माँ है। वह इन सब बातों को समझ नहीं सकती, परंतु वह यह सब कैसे कर सकी? घर त्यागने का साहस उसमें हो सकता है, यह उसकी दिमागी कमजोरी और असहनशीलतापूर्ण हृदय का परिणाम है, परंतु उसके कारण इतने उच्च, इतने विशाल, इतने क्रांति में है, यह माया समझ नहीं सकती। वह सिर्फ भरी गई है, भुलावे में आई है। ईश्वर करे उसे सुबुद्धि प्राप्त हो, वह लौट आए मेरे पास नहीं। मैं जानता हूँ मैं अच्छा पति नहीं, मैं उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति ना कर सकता। मेरी क्षुद्र आमदनी उसके लिए काफी नहीं है। फिर भी प्रभा के लिए लौट ही आना चाहिए उसे। पता नहीं कहाँ गई, पर उसे तलाश करना होगा। उसके गुस्से को इतना सहा है और भी सहना होगा, और उसने समझा हो या ना समझा हो, उसका यह कहना तो सही है ही कि मुझे उसे बलपूर्वक अपने दुर्भाग्य से बांध रखने का कोई अधिकार नहीं है। क्षण भर के लिए मास्टर साहब को तनख्वाह के गोल गोल 40 रुपये झल झल करके उनके कानों में 40 की गिनती कर गुम गुम होने लगे और उनकी दरिद्रता, असहाय गृहस्थी विद्रूह कर ही करके उनका उपहास करने लगी। 12 अदल बदल। घर से बाहर आते ही थोड़ी दूर पर माया देवी को एक खाली तांगा दिख पड़ा और वह उस पर सवार हो गई। जब तांगे वाले ने पूछा कि कहाँ चलूं, तो माया देवी क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गईं।
झोंक में आकर जो उन्होंने घर त्यागा था, तब खून की गर्मी में आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचा था, अब वह एकाएक यह नए न कर सकी कि कहाँ चलें। परंतु फिर यह उन्हें उचित प्रतीत न हा। पहले यही बात उनके मन में थी, परंतु भनिती को ऐसा करना अपमानजनक लगने लगा। फिर उन्होंने आजाला संघ में जाने की सोची, पर इस समय ऐसा भी वह न कर सकी। अभी उसे घर छोड़े केवल कुछ क्षण ही व्यतीत हुए थे, पर इतने में ही वह ऐसा अनुभव करने लगी कि उसकी सारी ही गरिमा समाप्त हो चुकी है और अब वह पृथ्वी पर अकेली है। उसका मन गहरी उदासी से भर गया। सोच विचार कर उसने मालती देवी के घर जाने का निश्चय किया और वहीं जाने का तांगे वाले को आदेश दिया। मालती देवी ने माया का स्वागत तो किया, पर माया ने तुरंत ही ताड़ लिया कि उसका यूं सिर पर आ पड़ना मालती को रुचिकर नहीं हुआ है। रात माया ने बड़ी चिंता में काटी। प्रातःकाल मालती के परामर्श से माया देवी ने वकील से मुलाकात की। वकील साहब का नाम नवनीत प्रसाद था। बातचीत के मीठे और फीस वसूलने में रूखे, कानून में अधूर और बकवाद में पूरे। सब बातें सुनकर वकील साहब ने कहा, हाँ, आपके विचार बड़े कल्चर हैं श्रीमती जी। अब पुरुषों की अधीनता में पिसने की क्या आवश्यकता है। फिर हिंदू कोड बिल पास हो गया है। कानून सर्वथा आपके पक्ष में है। हाँ, फीस का सवाल है। फीस आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए, परंतु आप पक्के तौर पर तलाक दिला दीजिए। पक्के तौर पर ही श्रीमती जी, पक्के तौर पर। मैं तो कच काम करता ही नहीं, सारी अदालत यह बात जानती है। हाँ, फीस की बात है। फीस तो आप लाए होंगी। माया देवी ने 50 रुपये का नोट वकील साहब की मेज पर रखते हुए कहा, अभी यह लीजिए 50 रुपये, बाकी आप जो कहेंगे और दे दिए जाएंगे। मैं श्रीमती मालती देवी के कहने से आई हूँ, आपकी फीस मारी नहीं जाएगी। श्रीमती जी, मालती देवी एक कल्चर लेडी हैं। जब वे हमारे आपके बीच में हैं, तो फिर मामला ही दूसरा है। रुपये उठाकर उन्होंने मेज की दराज में रखे और माया देवी से कुछ प्रश्न पूछकर नोट करने के बाद कहा, अच्छी बात है, मैं रात को कानून की किताबें देखभाल कर मसविदा तैयार कर लूंगा। कल अदालत में आपका बयान भी हो जाएगा। किंतु देखिए, ऐसा न हो कि कोई झगड़ा झंझट खड़ा हो जाए। आगा पीछा सब आप देखभाल लीजिए। मैंने तो आपसे कह ही दिया कि मैं कच्चा काम नहीं करता। आप किसी बात की चिंता न कीजिए। कानून आपके पक्ष में है और मैं आपकी सेवा में। सिर्फ फीस का सवाल है, सो उसकी बात तो आप कहती ही हैं कि मैं बेफिक्र रहूं। जी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो आप भी बेफिक्र रहिए, तलाक हो जाएगा। हाँ, क्या आप अपने पति से कुछ हर्जाना भी वसूल करना चाहती हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ तलाक चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप यदि नाराज न हो तो अर्ज करूँ? कहिए। देखिए, स्त्री जात की जवानी का मामला बड़ा ही नाजुक होता है। दुनिया में बड़े बड़े दरख्त हैं, न जाने कब कैसी हवा लग जाए, कब ऊंचा नीचा पैर पड़ जाए। आपका मतलब क्या है? वकील साहब ने सिर खुलजाते हुए कहा, जी मतलब यही कि आप जैसी कल्चर सुंदरी युवती को एक आड़ चाहिए। आड़? जी हाँ, मेरा मतलब है सहारा। आप अपना मतलब और साफ साफ कहिए। वकील साहब अपनी गंजी खोपड़ी सहलाते हुए बोले, ऑफ, आप समझी नहीं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, शादी तो आप करेंगी ही। इससे आपको क्या मतलब? जी, मतलब तो कुछ नहीं, परंतु मैं शायद आपकी मदद कर सकूं। किस विषय में? शादी के विषय में। मैं एक ऐसे योग्य पुरुष को जानता हूं जो आप ही के समान कल्चर विचारों का है, सभ्य पुरुष है, खुशहाल है, समझदार है। हाँ, उम्र जरा खिंच गई है, पर मर्द की उम्र क्या, बस देखना चाहिए। वह पुरुष खुशी से आप जैसी कल्चर महिला से शादी करने को तैयार हो जाएगा। माया देवी ने घृणा से होंठ सिकोड़कर गंजे वकील की ओर देखा और कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि वह तैयार हो जाएगा? दूसरे के दिल की बात आप जान कैसे सकते हैं? खूब जानता हूं देवी जी, मैं दावे से कह सकता हूं कि वह आप पर मर मिटेगा। तो वह मर मिटने वाले शायद आप ही हैं। माया देवी ने भ्रूभंग करके कहा, हो ही, आप भी कमाल की भांपने वाली हैं। मान गया। अब जब आप समझ ही गई हैं, तो फिर कहना ही क्या। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप एक दिलवाला पति पा सकेंगी। खैर, देखा जाएगा। अभी तो आप जो मामले की बात है उसी का ध्यान कीजिए। इस मसले पर पीछे गौर कर लिया जाएगा। तब तो श्रीमती जी फीस का मसला ही खत्म। आप चाहें तो ये 50 रुपये भी लेती जाए। अभी उन्हें रखिए, शायद आपको अभी जरूरत पड़ जाए तो मैं आपके पास कल कचहरी में मिलूं। कचहरी में क्यों? यहीं आइए, हम लोग साथ साथ चाय पियेंगे और काम की बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। समझती हैं ना आप? खूब समझती हूँ। कमाल करती हैं आप। क्या साफ गोई है। मान गया। तो पक्की रही, आप आ रही हैं ना कल? मैं कचहरी में मिलूंगी। आप सब कागजात तैयार रखिए। लेकिन मेरी दरखास्त, वकील साहब ने बेचैनी से कहा। माया देवी ने उठते हुए कहा, पहले मेरी दरखास्त की कार्यवाही हो जाए। वकील साहब हंस पड़े। अच्छा अच्छा, यह भी ठीक है, उन्होंने कहा। माया देवी नमस्ते कह विदा हुई। 13 अदल बदल। मास्टर हरप्रसाद ने वह रात बड़े कष्ट और उद्वेग से काटी।
रुग्णा बालिका को छोड़कर वे रात में कहीं जा भी नहीं सकते थे, और माया देवी का इस प्रकार चला जाना उनके लिए एक असंभावित घटना थी। इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी। वे एक उदार विचारों के तथा शांत प्रकृति के सज्जन सद्गृहस्थ थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी को इतनी स्वतंत्रता भी दे रखी थी। उसका परिणाम ऐसा घातक होगा जिससे उनकी गृहस्थी ही में आग लग जाएगी, यह उन्होंने नहीं सोचा था। इधर कुछ दिन से माया देवी के व्यवहार आचरण उनके लिए असह्य होते जा रहे थे, परंतु वे यह सोच भी न सके थे कि एकमात्र अपने पति और पुत्री को इस भांति निर्मम होकर छोड़कर चली जाएगी। प्रातःकाल होने पर जल्दी जल्दी वे अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभा को कुछ पथक पानी दे और तसल्ली दे मालती देवी के मकान पर पहुंचे। मालती से मुलाकात होने पर उन्होंने कहा, संभवतः मेरी पत्नी माया देवी आप के यहाँ आ गई है, कृपया जरा उसे बुला दीजिए, मैं उसे घर ले जाने के लिए आया हूँ। मालती देवी ने जवाब दिया, श्रीमती माया देवी आपसे मुलाकात करना नहीं चाहती, पत्नी की हैसियत से आपके साथ रहना नहीं चाहती, आपन उन पर अत्याचार किया है, अतः आज़ाद महिला संघ के नियम के अनुसार हमने उन्हें आश्रय दिया है, और मुझे आपसे यह कहना है कि आप उनकी मर्जी के विरुद्ध न मिल सकते हैं, न उन्हें जबरदस्ती साथ ले जा सकते हैं, परंतु वह मेरी है, मुझे उससे मिलने तथा अपने साथ उसे घर ले जाने का अधिकार है। तो आप इसके लिए कानूनी चारागोई कर सकते हैं, परंतु इसकी आवश्यकता क्या है? यह पति पत्नी के बीच की बात है। सैकड़ों वर्षों के उत्पीड़न के बाद अब इस बात की आवश्यकता आ ही पड़ी है कि पति पत्नी के बीच भी कानून हस्तक्षेप करे, जिससे पति के अत्याचारों से पत्नी की रक्षा हो। परंतु कहीं अत्याचार की बात भी हो, इस प्रकार का चेष्टा तो स्त्रियों ही का अत्याचार है, तब तो अवश्य कानून आपका सहायक होगा। अब आप जा सकते हैं, कृपा कर मेरी पत्नी को बुला दीजिए, झंझट मत खड़ा कीजिए, आप स्वयं ही संघ के ऑफिस में झंझट खड़ा कर रहे हैं, कृपया आप चले जाए, मैं अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, वह आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं उसे समझा लूंगा, आप उसे बुलाए, वह आपसे बात भी करना नहीं चाहती। आप गजब करती हैं मालती देवी, एक पति और पुत्री से उसकी पत्नी और माता को जुदा करती हैं। आपको तो मेरी सहायता करनी चाहिए, शायद कानून आपकी सहायता करे, आप व्यर्थ ही बारंबार कानून का नाम क्यों घसीटती हैं? पति पत्नी के बीच आत्मा का संबंध है, कानून की इसमें क्या आवश्यकता? मैं आपसे इस समय इस विषय पर विवाद नहीं कर सकती, मैं भी विवाद करना नहीं चाहता, आप मेरी पत्नी को बुला दीजिए, वह नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? यह उनकी इच्छा है, यह तो आपका अन्याय है मालती देवी, आप नहीं जानती, उसकी पुत्री बीमार है, वह माँ को पुकार रही है, तो इसमें मैं क्या करूं? आप दया कीजिए मालती देवी, क्या जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं श्रीमती जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप नाहक हमारा सिर खाते हैं, लेकिन उसने उचित नहीं किया है, उसे सोचना होगा और आपको भी उसे समझाना चाहिए। सोचिए तो सही, वह एक पति की पत्नी ही नहीं, एक बच्ची की माँ भी है, वह अपना हानि लाभ सोच सकती है, उसे आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है श्रीमती जी, है, उसे मेरी शिक्षा की सहायता की बहुत जरूरत है, वह अपना हानि लाभ नहीं सोच सकती। तो आप चाहते क्या हैं? जरा उसे यहाँ बुलाए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। परंतु मैंने कहा, वह आपसे बात करना नहीं चाहती। नहीं नहीं, बात करने में हानि नहीं है। ऑफ, आपने तो सिर खा डाला, मैं कहती हूँ आप चले जाए, मैं उसे ले जाने के लिए आया हूँ, आप उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, मैं उसे समझाना चाहता हूँ, वह आपसे मिलने को तैयार नहीं, मैं उसका पति हूँ श्रीमती जी, वह मेरी पत्नी है, मेरा उस पर पूरा अधिकार है। तो आप अदालत में जाए, अपने अधिकार का दावा कीजिए। छी छी श्रीमती जी, आप महिलाओं की हितैषिणी हैं, आप कभी यह पसंद नहीं करेंगी। जी, मैं तो यह भी पसंद नहीं करती कि पुरुष स्त्रियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी आवश्यकताओं का गुलाम बनाएं। कहाँ, हम तो उन्हें अपने घर बार की मालकिन बनाकर, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ सौंपकर निश्चिंत रहते हैं, जो कमाते हैं उन्हीं के हाथ पर धरते हैं, फिर प्रत्येक वस्तु और कार्य के लिए उन्हीं की सहायता के भिखारी रहते हैं। विचित्र प्रकृति के व्यक्ति हैं आप, अब मुझी से उलझ रहे हैं। आप यह व्याख्यान किसी पत्र में छपवा दीजिएगा, आपकी युक्तियों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है, किंतु श्रीमती जी, आप एक पति और उसकी पत्नी के बीच इस प्रकार का व्यवधान मत बनिए। अच्छा, तो आप मुझे धमकाना चाहते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ, आप भद्र महिला हैं, एक माता को उसकी रुग्णा पुत्री से, उसके निरीह पति से पृथक मत कीजिए। आप बड़े घर की महिलाएं और आपके पतिगण यह सब विच्छेद सहन करने की शक्ति रखते हैं, हम बेचारे गरीब अध्यापक नहीं, हमारी छो गरीब दुनिया है, शांत छोटा सा घर है, एक छोटे से घोंसले के समान, हम लोग न ऊँटों के लेने में और न माधों के देने में दिन भर मेहनत करते हैं, घर में पत्नी और बाहर पति, और रात को अपनी नींद सोते हैं। आप बड़े बड़े आदमियों का शिकारी जीवन है, उसमें संघर्ष है, आकांक्षाएं हैं, प्रतिक्रिया है और प्रतिस्पर्धा है, इन सब के बीच आप लोगों का व्यक्तिगत जीवन एक गौण वस्तु बन जाता है। पर हम लोग इन सब झंझटों
से पाक साफ हैं। कृपया हम जैसे निरीह प्राणियों को अपनी इस जीवन की घुड़दौड़ में न घसीटिएगा। दया कीजिए, मेरी पत्नी मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसे समझा लूंगा, उससे निपट लूंगा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं चपरासी को बुलाऊं या पुलिस को फोन करूं? जी नहीं, मैं चाहता हूं कि आप माया देवी को यहाँ बुला दें। मैं उन्हें अपने घर ले जाऊं। यह नहीं हो सकता, यह बड़ा अन्याय है श्रीमती जी। आप जाते हैं या चपरासी बुलाया जाए? चपरासी, ओ चपरासी, देवी जी ने उच्च स्वर से पुकारा। अपनी टेढ़ी और घिनौनी मूंछों में हंसता हुआ हरिया खड़ा हुआ। अर्ध उद्दंडता से बोला, क्या करना होगा मेम साहेब? मेम साहब के कुछ कहने से प्रथम ही मास्टर साहब कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कहते हुए अपना छाता उठा ऑफिस से बाहर हो गए। चलती बार वे श्रीमती को नमस्ते कहना भूले नहीं। उनके हृदय में द्वंद्व मचा हुआ था। 14 अदल बदल। रात के 9 बज रहे थे। क्लब के एक आलोकित कमरे में 3 व्यक्ति बड़ी सरगर्मी से बहस में लगे थे। तीनों में एक थे डॉक्टर कृष्ण गोपाल, दूसरे सेठ जी और तीसरी थी श्रीमती मालती देवी। डॉक्टर और सेठ जी खूब जोश में बहस कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा, जीवन की सामग्री पर नारी का अधिकार है, नर का नहीं, क्योंकि कर्मक्षेत्र में नारी की ही प्रधानता है, परंतु पुरुष का ज्ञान सबसे बढ़कर है। सेठ जी ने कहा, बेशक पुरुष मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर उसमें तब तक उसके प्रयोग की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि नारी शक्ति का उसमें सहयोग न हो। यह क्यों? इसलिए कि पुरुष संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर उसमें सौंदर्य की सृष्टि स्त्री ही करती है। किंतु किस प्रकार? पुरुष मन और बुद्धि से कर्म क्षेत्र में विजय पाता है, स्त्री सहज चातुरी से। सच्ची बात तो यह है कि नारी की शक्ति ने नारी को वस्तुओं से बांध रखा है। पांडवों को जय करने के लिए कौरवों को 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करनी पड़ी, पर द्रौपदी ने नहबंधन से पांडवों को बांध लिया। परंतु पुरुष के शरीर में बल है, तो स्त्री के हृदय में शक्ति है। तो उसके हृदय में जो शक्ति की धार बहती है, उसके प्रभाव से उसे किसी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं। यही शक्ति उसके कोमल अंग को वज्र का सा प्रहार सहने की शक्ति देती है। युग युग से वह पुरुष के भयानक प्रहारों को सहती आई है। सो इसी शक्ति की बदौलत वह इन पुरुष पशुओं की चिता पर जिंदा जली है। इसी शक्ति को लेकर उसने अकेले ही विश्वभर के निर्मम पुरुषों को संयत संसार में बांध रखा है, इसी शक्ति की बदौलत। फिर भी पुरुष सदा से समाज का स्वामी रहा है, पर समाज की निर्मात देवी स्त्री है। पुरुष पुरुष है, स्त्री देवी देवी है। पुरुष में प्राण शक्ति की न्यूनता है, पुरुष में सामर्थ्य का व्यय है, स्त्री में आए। इसी से नारी शील संस्कार की जितनी वशवर्तिनी है, उतना पुरुष नहीं। यह कैसे? आप देखते नहीं कि नारी जिसे एक बार स्पर्श करती है, उसे अपने में मिला लेती है अपनापन खोकर। और पुरुष तो केवल जानना और देखना चाहता है, अपनाना नहीं। नारी भी तो नारी निष्ठा के कारण वस्तु संसर्ग में जाकर लिप्त हो जाती है, जबकि पुरुष उससे अलग रहता है। तो इसी से क्या पुरुष नारी से हीन हो गया? क्यों नहीं। जहाँ तक प्रतिष्ठा का सवाल है, नारी पुरुष से आगे है। कहाँ? अपने सारे जीवन में नारी की प्रतिष्ठा प्राणों में है, पुरुष की विचारों में। इसलिए नारी सक्रिय है और पुरुष निष्क्रिय। इसी से पुरुष भगवान का दास है, परंतु नारी पत्नी है। पुरुष भक्ति देता है, स्त्री प्रेम। पुरुष विश्व को केंद्र मानकर आत्मा प्रतिष्ठा की चेष्टा करता है और स्त्री आत्मा को केंद्र मानकर विश्व प्रतिष्ठा करती है। इसी से समाज रचना और परिपालन में वही प्रमुख है। फिर भी वह पुरुष पर आश्रित है, वह कृत्रिम है। वास्तव में नारी केंद्रमुखी शक्ति है और पुरुष केंद्र विमुखी। नारी संसर्ग से ही पुरुष सभ्य बना है, नारी से ही धर्म संस्था टिकी है। एक अग्नि है, दूसरा घृत। अग्नि में घृत की आहुति पड़ने से ही से यज्ञ संपन्न होता है। स्त्री पुरुष का जब संयोग होता है तब उसे यज्ञ धर्म कहते हैं। सच्चे यज्ञ का यही स्वरूप है। परंतु सृष्टिकर्ता पुरुष है। पुरुष मन की सृष्टि करता है, नारी देह की सृष्टि करती है। पुरुष जीवात्मा को जगा सकता है, पर उसके आकार की रचना नारी ही करती है। पुरुष हिरण्यगर्भ है, नारी विराट प्रकृति है। पुरुष स्वर्ग है, नारी पृथ्वी है। पुरुष तप शक्ति का रूप है, नारी यज्ञ शक्ति का। विवाह धर्माचरण है, स्त्री सहधर्मिणी है। उसके बिना पुरुष धर्माचरण नहीं कर सकता। दीनहीन पुरुष संसार में रह सकता है, पर दीनहीन नारी नहीं रह सकती। उसकी जीवन शक्ति सौंदर्य के प्रकाश में रहती है। संक्षेप में, समाज के दो समान रूप हैं, एक नर दूसरा नारी। दोनों एक वस्तु के दो रूप हैं, दोनों मिलकर एक संपूर्ण वस्तु बनती है। माया देवी ने विवाद का उपसंहार किया। इस मनोरंजक विवाद को सुनने क्लब के अन्य सदस्य भी एकत्र हो गए थे। सबने करतल ध्वनि करके माया देवी को साधुवाद दिया और सब लोग विनोदपूर्ण बातों में लग गए। जब सब लोग विदा होने लगे तब डॉक्टर माया देवी के साथ साथ मालती देवी के स्थान तक आए। दोनों में थोड़ा गुप्त परामर्श हुआ और माया देवी को मालती के स्थान पर छोड़कर डॉक्टर अपने घर चले गए। 15 अदल बदल। डॉक्टर कृष्ण गोपाल शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उनकी प्रैक्टिस खूब चलती थी। उन्होंने नाम और दाम खूब कमाया था। मिलनसार, सज्जन और उदार भी थे। विद्वान, विचारक और क्रियाशील थे।
इतने सद्गुणी होने पर भी वे सद्गृहस्थ न रह पाए। उनकी पत्नी विमला देवी एक आदर्श हिंदू महिला थी। वैसी कर्मठ पतिप्राणा पत्नी पाकर कोई भी पति धन्य हो सकता है। ऐसे दंपति का जीवन अत्यंत सुखी होना चाहिए था, पर दुर्भाग्य से ऐसा न था। चरित्र की नता ने डॉक्टर कृष्ण गोपाल के सारे गुणों पर पानी फेर दिया था। शराब और व्यभिचार, ये दो दोष उनमें ऐसे जमकर बैठ गए थे कि इनके कारण उनके सभी गुण दुर्गुण बन गए और उनका जीवन अशांत और दैखमय होता चला गया। श्रीमती विमला देवी जैसी आदर्श पत्नी थी, वैसी ही आदर्श माता, गृहिणी और रमणी भी। मोहल्ले भर में उनका मान था, अपमान था केवल पति की दृष्टि में। पति अपनी गृहस्थी तथा पतिभाव की मर्यादा का पालन नहीं करते, यही उनकी शिकायत थी। और अब यह शिकायत तीव्र से तीव्रतम होती हुई उग्र झगड़े की जड़ बन गई थी। यह खेद और लज्जा की बात कही जानी चाहिए कि डॉक्टर जैसा सभ्य सुशिक्षित पति विमला देवी जैसी साध्वी शांत पत्नी पर हाथ उठाए, पशु की भांति व्यवहार करे। परंतु प्रायः नित्य ही यह होता था। डॉक्टर दिन दिन बुरी सोहबत में फंसकर फजूल खर्च, शराबी और व्यभिचारी बनते जा रहे थे। और अब तो वे उस दर्जे को पहुंच चुके थे जब उन्हें किसी धक्के की जरूरत ही न थी। वे स्वयं तेजी से फिसलते जा रहे थे। माया देवी से उनका साक्षात्कार होना तथा घनिष्ठता की सीमा पार कर जाना उनके जीवन में तूफान ले आया। दोनों का दोनों के प्रति आकर्षण शुद्ध और प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक न था, कोरा वासनामूलक था। इसके अतिरिक्त माया और कृष्ण गोपाल दोनों ही अपनी सनक की झोंक में बिना आगा पीछा सोचे बढ़ते चले जा रहे थे। जब तक माया देवी डॉक्टर से लुक छिप कर मिलती, पराई पत्नी थी, तब तक डॉक्टर की उनके प्रति उत्सुकता और व्यवहार कुछ और ही था। अब जब उन्होंने अपने घर और पति को त्याग दिया तथा तलाक की कानूनी कार्यवाहियां करने लगी, तब उनके विचारों में परिवर्तन और उलझन होने लगी। उनके काया और चरित्रहीन मन में भय और आशंका ने घर कर लिया। वे सोचने लगे, ऐसा करना क्या ठीक होगा। अब इतने दिन बाद विमला देवी की ओर ध्यान देने का उन्हें समय मिला। यदि वे माया देवी से विवाह करते हैं तो विमला देवी को तो उन्हें त्यागना ही होगा। यद्यपि कभी उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया था, पर इस अदल बदल का प्रश्न आने पर उनके मन की उलझनें बढ़ गई। कुछ देर के लिए प्रेम का खुमार ठंडा पड़ गया, परंतु बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन मालती देवी के मकान में गंभीर बातचीत हुई। बातचीत में मालती देवी, माया देवी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल तथा वकील साहब उपस्थित थे। वकील साहब कह रहे थे, हिंदू धर्म विवाह पद्धति पर विवाहित स्त्रियों की परुष संतति के उत्तराधिकार से संबंधित सिर्फ कानूनी सत्ता है। हिंदू स्त्रियों के अधिकारों की मीमांसा उसमें गौण है जो आजकल की सुशिक्षिता और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करने वाली, साथ ही हिंदू सभ्यता और संस्कृति की मर्यादा पालन करने वाली स्त्री के लिए अपर्याप्त है। इसीलिए हिंदू कोर्ट कानून की सहायता लेनी पड़ी। इस कानून की मंशा मुख्यतया हिंदू स्त्री की संतति के अधिकारों के लिए नहीं, प्रत्युत सीधे स्त्रियों के अधिकारों के लिए है। ये अधिकार सामाजिक और आर्थिक दोनों हैं। डॉक्टर ने कहा, किंतु अब तक जिस प्रकार चल रहा था वैसे ही चलना क्या बुरा था। एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरी पत्नी रखी जा सकती है। हिंदू लॉ इस मामले में बाधक नहीं। जी हाँ, बाधक था। इसी से तो यह कानून बनाना पड़ा। जब तक ऐसे कानूनी संशोधन हिंदुओं में नहीं हुए तब तक सुशिक्षित परिवार में, जो हिंदू संस्कृति के भी कायल हैं तथा स्त्रियों के सामाजिक समानाधिकार भी चाहते हैं, दोनों प्रकार के विवाहों का रिवाज सा पड़ गया था। और आप देखते ही हैं कि इधर कुछ दिनों से सभ्य परिवारों में हिंदू पद्धति पर विवाह होने के साथ ही सिविल मैरिज विधान से भी विवाह किए जाते थे। तो कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से दोनों प्रकार से शादी करने में तो कोई नुक्स न था। बहुत था, स्त्रियों के अधिकारों की ठीक ठीक मर्यादा का पालन नहीं होता था। किंतु हिंदू विवाह पद्धति में अब क्या अंतर पड़ गया। हिंदू विवाह की 3 मर्यादाएं हैं और 4 विधि। इनके बिना हिंदू विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता। इनके सिवा लोक प्रचलित रसूम भी बहुत हैं। वे 3 मर्यादाएं हैं। 1. पति पत्नी का व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक जीवन संबंध और उनका सामाजिक दायित्व। 2. पति पत्नी का एक दूसरे के परिवार और संबंधियों से संबंध और उनकी मर्यादा। 3. पति और पत्नी का आध्यात्मिक अविच्छिन्न जन्म जन्मांतरों का संबंध। इन्हीं मर्यादाओं पर हिंदू विवाह विधि निर्भर थी। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये सारे ही आधार आध्यात्मिक हैं और उनका आजकल के भौतिक जीवन से मेल नहीं खाता था। इसी से यह आवश्यकता पड़ी। सहस्रों वर्षों के बाद अब पति पत्नी के संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ है जो दोनों को समान अधिकार देता है। अब तक तो स्त्री पति की गुलाम थी, संपत्ति थी, दौलत थी, जिंदा दौलत। अंधेर करते हैं आप, जिंदा दौलत कैसे। हम लोग तो स्त्रियों को वह मालिकाना अधिकार देते हैं कि घर बार सबकी मालिकिन उसी को बना देते हैं। वकील साहब हंसकर बोले, किंतु उसी प्रकार जैसे बैंक का क्लर्क बैंक के रुपए पैसे और हिसाब किताब का मालिक रहता है। जनाब, आप इस बात पर चौंकते हैं कि मैंने कह दिया कि स्त्री को आप दौलत समझते हैं। आप क्या उन्हें स्त्री रत्न नहीं कहते? क्या आपके धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दांव पर नहीं लगा दिया था?
सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपनी स्त्री को कर्जा चुकाने के लिए भेड़ बकरी की भांति बीच बाजार में नहीं बेच दिया था। वकील साहब खूब जोश में जा रहे थे, परंतु मालती देवी ने उन्हें बीच ही में रोककर कहा, कृपया मतलब की बात पर आइए, अभी बहस रहने दीजिए। वकील साहब ने कहा, अच्छी बात है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि कानून आपके हक में है और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। केवल फीस का सवाल है, सो आपने हल ही कर दिया। यह भी संभव है कि फीस का सवाल कभी उठे ही नहीं। वकील साहब ने माया देवी की ओर घूर कर देखा, फिर हंस दिया। माया देवी ने कहा, फीस की बात बार बार क्यों उठाते हैं? आप सिर्फ कानून की बात कीजिए। कह चुका कि कानून आपके हक में है। अब आप यह विचार लीजिए कि आप क्या अपने पति से विच्छेद करने पर आमादा हैं। मैं बिल्कुल आमादा हूँ। अच्छी तरह सोच लीजिए श्रीमती जी, आगे पीछे की सभी बाधाओं पर विचार कर लीजिए। और बाधा क्या है? आपके पतिदेव उज्र कर सकते हैं, मैं उनका कोई उज्र न सुनूंगी। आपकी संतान का भी प्रश्न है, मुझे संतान से कोई वास्ता नहीं। अब मालती देवी ने बीच में उन्हें रोककर कहा, ठहरिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप श्रीमती माया देवी से विवाह करने को तैयार हैं? डॉक्टर उलझन में पड़ गए। उन्होंने जरा धीमे स्वर में वकील साहब से पूछा, आपका क्या ख्याल है कि इसमें मुझे कुछ बाधा होगी? बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। पहली बात तो यह है कि आपको अपनी पूर्व पत्नी का त्याग करना होगा। यह क्या अत्यंत आवश्यक है? अनिवार्य है, परंतु यदि वह इनकार करे तो आपके लिए दो मार्ग हैं। आप या तो उन्हें दोषी ठहराएं या उन्हें उनके भरण पोषण के लिए मुमांगा धन दें। दोषी कैसे? दुराचार की। डॉक्टर के मन में कहीं मर्मांतक चोट लगी। भला विमला जैसी सती साध्वी पर दुराचार का दोष कैसे लगाया जा सकता है? उन्होंने कहा, मैं उसे उचित भरण पोषण देने को तैयार हूँ। यह कहकर डॉक्टर उदास हो गए और उनका मन बेचैन हो गया। माया देवी ने इस बात को भांप लिया। उसके आत्मसम्मान और अहम भाव पर कहीं चोट लगी। उसने कहा, वकील साहब, मेरे इस मामले से डॉक्टर साहब के मामले का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। मालती देवी ने कहा, कुछ भी नहीं कैसे? इसीलिए तो तुम अपना घर त्याग रही हो, इसे क्यों छिपाती हो? मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करती, मैं केवल स्वतंत्र जीवन चाहती हूँ। माया देवी ने उदास भाव से कहा। वकील साहब ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, फिर माया देवी जैसी पत्नी जिसके भाग्य में हो वह तो स्वयं ही धन्य हो जाएगा। मेरा अभिप्राय केवल यह ही है कि पुरुषों ने जो सैकड़ों वर्ष से स्त्रियों को साहस, ज्ञान और संगठन से रहित कर रखा है, उन्हें अपनी वासना की दासी और बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है, यह न होना चाहिए। उनका एक पृथक अस्तित्व है। मैं अपने उदाहरण से यह दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुरुष स्त्रियों की शक्ति का भरोसा करें और वे प्यार के नाम पर उन पर जुल्म न कर सकें। मालती ने कहा, माया देवी, यह सब तो ठीक है, पर देखो, आदर श के नाम पर व्यवहार को मत भूलो। इस काम को व्यवहारिक दृष्टि से देखो। मैं साफ साफ डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि माया देवी का पूर्व पति से विच्छेद होने पर आप उससे तुरंत विवाह करेंगे? मुझे उज्र नहीं है, पर विमला देवी का मसला कैसे हल होगा? उसे आपको त्यागना होगा और लड़की को। उसका निर्णय अदालत के अधीन है, पर यदि विमला देवी ने विरोध किया तो आपको उससे लड़ना होगा। आपको हर हालत में उसे त्यागना होगा। आप पशोपेश मत कीजिए, जो कहना हो साफ साफ कहिए। तो मालती देवी, विमला से आप ही मिलकर मामला तय कर लीजिए। आप जो निर्णय करें मुझे स्वीकार होगा। संभव है कोई आपसी समझौता ही हो जाए। अच्छी बात है, मैं उससे मिलूंगी, परंतु यह तय है कि दोनों विच्छेद के मामले एक साथ ही कोर्ट में जाएंगे। ऐसा ही सही, डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया। वकील साहब ने कहा, यह और भी अच्छा है। जैसा निर्णय हो वह आप तय कर लीजिए। इसके बाद यह मजलिस बर्खास्त हुई। 19 अदल बदल। इस बातचीत के बाद डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने घर आना जाना और विमला देवी से मिलना बंद कर दिया। अवसर पाकर मालती देवी ने विमला देवी से उनके घर जाकर मुलाकात की। दोनों में इस प्रकार बातचीत प्रारंभ हुई। मालती देवी ने प्रारंभिक शिष्टाचार के बाद कहा, मैं आपके पास अप्रिय संदेश लाई हूँ विमला देवी, नहीं जानती कैसे कहूँ। कुछ तो मैं समझ ही गई हूँ, परंतु आपको जो कहना है वह खुलासा कह डालिए। परंतु आपको डैक होगा। स्त्री के सुख डैक से तो आप परिचित हैं ही मालती देवी, आप भी तो स्त्री हैं। स्त्री का सुख डैक स्त्री ही ठीक ठीक जान सकती है, फिर आपको संकोच क्यों? सोचती हूँ कैसे कहूँ, न कहने से डैक तो टलेगा नहीं। यह तो ठीक है, फिर आपको जो कहना है कह दीजिए। मैं आपके पति के पास से समझौता करने आई हूँ। आप क्यों आई हैं? आपके पति के अनुरोध से, परंतु अपने पति के साथ कोई समझौता करने के लिए पत्नी को किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी तो अपने जीवन के सुख डैक के साथ ही साझीदार हैं। किसी बात पर यदि उनमें विवाद उठ खड़ा हुआ तो वे आपस में मिलकर ही समझौता कर सकते हैं, किसी मध्यस्थ के द्वारा नहीं। परंतु परिस्थिति ऐसी आ पड़ी है कि मुझे मध्यस्थ बनना ही पड़ा। किंतु मैंने तो आपको मध्यस्थ बनाया नहीं, आपके पति ने बनाया है।
किंतु मैंने नहीं। जब तक हम दोनों समान भाव से आपको मध्यस्थ न बनाएं, आप कैसे मध्यस्थ बन सकती हैं? तो क्या आप मुझसे बातचीत करना ही नापसंद करती हैं? जी नहीं, आपको जो कहना है कह दीजिए। मैं आपको अपने पति का संदेशवाहक समझकर आपकी बात सुनूंगी, परंतु समझौते की यदि नौबत पहुंची तो वह मेरे और उनके बीच प्रत्यक्ष ही होगा, किसी मध्यस्थ के द्वारा नहीं। तब संदेश ही सुन लीजिए। आपके पति ने आपको त्यागने का संकल्प कर लिया है, वे आपको तलाक दे रहे हैं। मैंने आपका संदेश सुन लिया। आपको इस संबंध में कुछ कहना है? जो कहना है उन्हीं से कहूंगी, वह भी तब जब वे सुनना चाहेंगे, नहीं तो नहीं। किंतु क्या आप अपने पति से लड़ेंगी? जी नहीं। आपके पति, यदि आप उनसे न लड़ें और समझौता कर लें तो वे आपको यह मकान और समुचित मासिक वृत्ति देने को तैयार हैं। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि इस संबंध में मैं आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करती। किंतु बहन, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आई हूँ। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आप भली भांति जानती हैं कि यह स्त्रियों की स्वाधीनता का युग है। आप भी इस बात से इनकार न कर सकेंगी कि जिन पति पत्नियों में परस्पर एकता के भाव नहीं, उनका विच्छेद हो जाना ही सुखकर है। मेरे विचार कुछ दूसरे ही हैं और वे मेरी शिक्षा और संस्कृति पर आधारित हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि पति पत्नी का संबंध उसी प्रकार अटूट है जैसे माता और पुत्र का, पिता और पुत्र का, तथा अन्य संबंधियों का। वह जो अपने पितृकुल को त्याग कर पति कुल में आई है तो इधर उधर भटकने के लिए नहीं, न ही अपनी जीवन मर्यादा समाप्त करने के लिए। रही एकता न रहने की बात, सो पिता पुत्र, माता पुत्र में भी बहुधा मतभेद होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, मुकदमेबाजी होती हैं, बोलचाल भी बंद रहती है। फिर भी यह नहीं होता कि वे अब माता पिता या पुत्र पुत्री नहीं रहे, कुछ और हो गए। परंतु पति पत्नी की बात जुदा है, विमला देवी। निस्संदेह यह संबंध पिता माता पुत्र के संबंध से कहीं अधिक घनिष्ठ और गंभीर है। पुत्र माता पिता के अंग से उत्पन्न होकर दिन दिन दूर होता जाता है। पहले वह माता के गर्भ में रहता है, फिर उसकी गोद में, इसके बाद घर के आंगन में, पीछे आंगन के बाहर और तब सारे विश्व में वह घूमता है। परंतु पत्नी दूर से पति के पास आती है, वह दिन दिन निकट होती जाती है। उनके दो शरीर जब अति निकट होते हैं तब उससे तीसरा शरीर संतान के रूप में प्रकट होता है, जो दोनों के अखंड संयोग का मूर्ति चिन्ह है। अब आप समझ सकती हैं कि पति पत्नी विच्छेद का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तो आप क्या यह कहती हैं कि यदि पति पत्नी दोनों के प्रकृति स्वभाव न मिलें और दोनों के जीवन भार स्वरूप हो जाएं तो भी वे परस्पर उसी हालत में रहें? क्या जीवन को सुखी बनाना उन्हें उचित नहीं है? यदि चाहे भी जिस उपाय से केवल जीवन को सुखी बनाने को ही जीवन का ध्येय मान लिया जाए तो फिर चोर, डाकू, ठग, अनीतिमूलक रीति से जो धनार्जन करते हैं, शराब पीकर और वेश्यागमन करके सुखी होना समझते हैं, उन्हें ही ठीक मान लेना चाहिए। पर मेरा विचार तो यह है कि सुखदायक जीवन के गौण विषय हैं। जीवन का मुख्य आधार कर्तव्य पालन है। मनुष्य को अपने जीवन में धैर्यपूर्वक कर्तव्य पालन करना चाहिए। कर्तव्य ही मनुष्य जीवन की चरम मर्यादा है। इसी की राह पर चलकर बड़े बड़े महापुरुषों ने सुखदैक की राह समाप्त की है। मेरा भी आदर्श वही है। परंतु दुर्भाग्य से आपके पति के ऐसे विचार नहीं हैं, तो मैं अपनी शक्ति भर उनसे लड़ती रहूंगी, अपने मार्ग से हटूंगी नहीं। यदि वे आपको त्याग दें, पर मैं तो उन्हें त्यागूंगी नहीं, त्याग सकती भी नहीं। क्या आप अपने पति से संतुष्ट हैं? क्या आप उन्हें संतुष्ट रख सकी हैं? इसका हिसाब किताब तो मैंने कभी रखा नहीं, परंतु मैंने ईमानदारी से सदा अपना कर्तव्य पालन किया है, और उन्होंने, उनकी वे जाने। आपके भी कुछ अधिकार हैं विमला देवी। अधिकारों पर तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया, पर अब तो करना होगा। नहीं करूंगी, पर आपके पति अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। मैं तो अपना कर्तव्य पालन करती रहूंगी। कब तक? जब तक जीवित हूँ। यदि वे आपको त्याग दें, तो भी मैं उन्हें नहीं त्यागूंगी। परंतु कानून तलाक को स्वीकार कर दे तो भी नहीं। क्या आप कानून के विरुद्ध लड़ेंगी? लड़ने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। यदि वे अपना दूसरा विवाह करें, वे जो चाहे करें। आप और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। उन्होंने कुछ रुपया मेरे द्वारा आपके पास भेजा है, आप लेंगी? नहीं लूंगी। क्यों? उनका धन मेरा ही है, उसे आपके हाथ से क्यों लूंगी? हाँ, देना हो तो आपको प्रसन्न मन से दूंगी। क्षमा कीजिए, आप अव्यावहारिक हैं। मैं आपको सहायता देने के विचार से आई थी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। खैर, जब कभी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो, आप मुझे याद कर सकती हैं। आपकी कृपा के लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मालती देवी खिन्न मन उठकर चल दी। जलपान का अनुरोध उन्होंने नहीं माना। 17 अदल बदल। माया देवी और डॉक्टर कृष्ण गोपाल दोनों ही के तलाक के मुकदमे अदालत में दाखिल कर दिए गए। माया देवी ने पति पर अत्याचार, अयोग्यता तथा अनीतिमूलक व्यवहार के आरोप लगाए। मास्टर साहब ने क्षोभ और डैक के कारण जवाबदेही नहीं की। माया देवी को तलाक मिल गया, परंतु इस पर जितना भी माया देवी को साधुवाद, धन्यवाद और बधाइयां दी जाने लगी, उतना ही उनका शोक और व्यग्रता बढ़ती गई। रह रहकर पति की निरीह नैराश्य मूर्ति उनके नेत्रों में घूम जाती। पुत्री की पीड़ा से भी वह बेचैन हो जाती।
वह जितना अपने मन को प्रबोध देती, भावी सुख का चित्र खींचती, उतना ही उनका मन निराशा से भर जाता। डॉक्टर कृष्णगोपाल की तसल्ली और आदर सत्कार उसे अब उतना उल्लासवर्धक नहीं दिख रहा था, तथा रह रहकर उसे अपना घर, अपना पति और अपनी पुत्री याद आ रही थी। वह खो रहने लगी जैसे उसके सब आश्रय नष्ट हो गए हों। उनका मन चिंता, घबराहट और उदासी से भर गया। डॉक्टर कृष्णगोपाल के मुकदमे में विमला देवी ने अदालत में उपस्थित होकर जज से मनोरंजक वार्तालाप किया। जज ने पूछा, श्रीमती विमला देवी, आपके पति डॉक्टर कृष्णगोपाल ने आपके विरुद्ध तलाक का मुकदमा यह किया है। आपको कुछ उज्र हो तो पेश कीजिए। आप किस लिए मेरा उज्र पूछते हैं? इसलिए कि आपको उज्र करने का कानूनन अधिकार है। मैं एक हिंदू गृहस्थ की पत्नी हूँ। मैं अधिकार नहीं चाहती, मैं कर्तव्य पालन करना चाहती हूँ। मेरे पति जब जहाँ जिस हालत में रहेंगे, मैं अपना कर्तव्य उनके प्रति पालन करती रहूंगी। मेरा अभिप्राय यह है कि तलाक स्वीकार होने पर हिंदू स्त्री प्रदत्ता है, उसे तलाक स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। स्वीकार न करने पर भी कानूनन उसका संबंध पति से टूट जाएगा। केवल शरीर संबंध, परंतु हिंदू स्त्री का पति से केवल शरीर संबंध ही नहीं है। लाखों करोड़ों विधवाएं आज भी पति के मर जाने पर जीवन भर वैधव्य धारण कर उसी के नाम पर बैठी रहती हैं। परंतु यह तो अन्याय है विमला देवी। आप न्याय को कानून के तराजू पर तौलते हैं, इसलिए आपको यह अन्याय प्रतीत होता है। यदि इसे धर्म की तराजू पर तौला जाए तो यह तप है, और तप एक पुण्य है, और पुण्य कदापि अन्याय नहीं। परंतु यह पुण्य या तप जो कुछ भी आप समझें, पुरुष तो करते नहीं। वे करें, उन्हें रोका किसने है? परंतु वे करते तो नहीं। हाँ, नहीं करते। इसका कारण यह है कि उनमें तप करने की, पुण्य करने की शक्ति नष्ट हो गई है। वे बेचारे तप पुण्य कर ही नहीं सकते। उन्होंने शरीर बल उपार्जन किया, हमने आध्यात्मिक। उन्होंने व्यवहारिक दुनिया को अपनाया, हमने अपनाया आदर्श और निष्ठा की दुनिया को। परंतु एक नवयुवती विधवा होने पर पति के नाम पर जीवन भर विधवा होकर बैठी रहे, इसे आप पुण्य कैसे कहती हैं? इसे आप नहीं समझ सकते। इस प्रश्न का उत्तर कानून नहीं दे सकता। तो आप उत्तर दीजिए। उत्तर दे सकती हूँ, पर आप चूंकि पुरुष हैं, समझ नहीं सकेंगे। फिर भी आप कहिए। पति पत्नी संबंध में स्त्रियों और पुरुषों के आदर्शों में अंतर है। पुरुष के लिए दाम्पत्य का अर्थ है उपभोग, और स्त्री के लिए संयम, और यह नैसर्गिक है, कृत्रिम नहीं। आप कानून पुरुषों के लिए उनकी संपत्ति के लिए बना सकते हैं और उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं, परंतु स्त्रियों के लिए नहीं। कानून का अर्थ है शांतिपूर्वक उपभोग करो, लेकिन स्त्री पर कानून का नहीं, धर्म का शासन है। धर्म कहता है, संयम से पहले अपने को वश में करो, फिर संसार को। क्या स्त्रियां वैधव्य से और खराब पतियों से दैख नहीं पाती हैं? पुरुष भी खराब स्त्रियों से दैख पाते हैं। सुख दैख मनुष्य की दुबुद्धि का भोग है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? परंतु कानून तो जीवन में एक व्यवस्था कायम करता है। सो करे तो कानून की दृष्टि में तलाक के बाद आप दाशून्य कृष्णगोपाल की पत्नी न रहेंगी। समझ गई, परंतु मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं उनकी पत्नी ही रहूंगी। हाँ, एक बात है, अब तक मैंने पति के द्वारा दिया गया दैख भोगा और अब कानून के द्वारा दैख भोगूंगी। आप दूसरा विवाह करके सुखी हो सकती हैं, परंतु मुझे पुरुषों के इस सुख पर ईर्ष्या नहीं है, दया है। खैर, तो आपका और आपके पति का पति पत्नी संबंध समाप्त हुआ, परंतु आप जिस मकान में रहती हैं उसी में उसी भांति रह सकती हैं। वह मकान आपके भूतपूर्व पति ने आपको दे दिया है तथा 10,000 रुपया आपके जीवन निर्वाह के लिए दे दिया है। आपकी लड़की भी शादी होने तक आप ही के पास रहेगी, परंतु उसकी शादी और शिक्षा का भार आप ही पर रहेगा। हाँ, उसका एक बीमा डॉक्टर साहब ने कर दिया है। जब उसका विवाह होगा तब वह 10,000 रुपया शादी के खर्च के लिए आपको और मिल जाएगा। क्या आपको कुछ कहना है? जी नहीं, तो आप जा सकती हैं। विमला देवी चुपचाप चली आई और डॉक्टर कृष्णगोपाल छाती में तीर लगने से जैसे हिरण छटपटाता है, उस भांति की वेदना से तड़पते हुए अपने नए आवास की ओर लौटे। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, और लज्जा, ग्लानि और क्षोभ का जो प्रभाव इस समय वे अनुभव कर रहे थे, उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी। 18 अदल बदल। तलाक हो जाने के बाद मायादेवी और डॉक्टर कृष्णगोपाल दोनों परस्पर बहुत कम मिलने पर भी गुमसुम रहते। दोनों ही परस्पर मिलने पर एक दूसरे को प्रसन्न करने की चेष्टा करते, परंतु यह बात दोनों ही जान जाते कि यह चेष्टा स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम है। मायादेवी अभी मालती देवी के साथ ही रह रही थी और डॉक्टर कृष्णगोपाल अपने दूसरे मकान में आ गए थे। केवल उनका एक विश्वासी नौकर उनके साथ रहता था। एक गहरी उदासी की छाया हर समय उनके मन पर बनी रहती थी, और वे रह रहकर ऐसा समझने लगते थे मानो उन्होंने कोई बड़ा जघन्य पाप कर्म कर डाला हो। वास्तव में बात यह थी कि दोनों भयभीत से रहते थे। दोनों ही जैसे कुछ ऐसी घटना की प्रतीक्षा सी कर रहे थे मानो कोई दुर्घटना घटने वाली हो। विवाह एक ऐसा शब्द है जिसके नाम से ही युवक युवतियों के हृदय में नवजीवन और आनंद की लहर उठने लगती है, परंतु इतने संघर्ष और कठिन प्रयास के बाद जब दोनों की मिलन बाधाएं खत्म हो गई तो अब जब से वह मिलन ही उनके लिए भय की वस्तु बन गई।
परंतु जैसे भय का सामना करने को मनुष्य साहस करता है, उसी भांति दोनों ने साहस किया और केवल चुने हुए मित्रों की उपस्थिति में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। वे हो जाने पर दोनों ही ने ऐसा अनुभव किया मानो उनके शरीर में से रक्त की एक एक बूंद निकाल ली गई हो। मित्रों का आनंदोत्सव और हाहू जब समाप्त हो गया तो अंत में एकांत रात्रि में दोनों का एकांत मिलन हुआ। इसे आप सुहागरात का मिलन कह सकते हैं, पर यह वह सुहागरात न थी जो प्रकृति की प्रेरणा का प्रतीक है, जहाँ जीवन में पहली बार बसंत विकसित होता है। यहाँ तो वर वधू दोनों ही एक एक संतति के जन्मदाता थे। पति एक का दूसरी पत्नी का अत्याचारी पति था और स्त्री एक सीधे सच्चे निर्दोष पति की पत्नी थी। स्वभावत ये दोनों ही निर्बुद्धि और पाशाविक प्रवृत्ति के हीन प्राणी न थे, विचारवान और सभ्य थे। यद्यपि डॉक्टर को मद्यपान की आदत थी और दुराचारी तथा वेश्यागामी भी था, परंतु आज इस सुहागरात के एकांत मिलन में उसकी सारी विलास वासना जैसे सो गई थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उसकी रगों में रक्त नहीं बर्फ का पानी भरा हुआ है। यह जितना ही प्रसन्न और उत्साहित रहने की चेष्टा करता, उतनी ही उसकी चेष्टाएं हास्यास्पद और विभत्स बन जाती थीं। अपनी साध्वी सुशीला पत्नी विमला देवी के प्रति अपने किए सब अन्याय मूर्तिमान होकर जितन वह उन्हें भुलाना चाहता था, उतना ही उसके सम्मुख उसके मानस नेत्रों में आग घुसते थे। उसकी दशा मध्य उन्मत्त तथा शोकार्त मनुष्य के समान हो रही थी। उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था कि उसकी पुत्री चीत्कार करके बाबूजी बाबूजी पुकार रही है। इस समय वह मायादेवी की ओर आंख उठाकर भी देखने का साहस न कर सकता था। मायादेवी की दशा भी कुछ ऐसी ही थी। उसका मन हाहाकार कर रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि गले में फांसी लगाकर मर जाए। विवाह काल में कुछ लोगों ने अशिष्ट व्यंग्य किया था, वह अब सैकड़ों बिच्छुओं की भांति डंक मारकर उसे तड़पा रहा था। वह छिपी नजर से बीच बीच में अपने नए पति की ओर देख लेती थी। उसे याद आ रहा था, यही वह आदमी है जो क्लब में मेरे सामने ही शराब पीता था। इस समय मायादेवी को इस नए पति के चेहरे में ऐसे अप्रिय और घृणा उत्पादक भाव दिख रहे थे कि उसका मन उसके सामने से भाग जाने का हो रहा था। वह सोच रही थी अपने त्यागे हुए पति की बात। आज तक कभी उन्होंने एक कड़ा शब्द उससे कहा नहीं, कभी उसने उनका क्रोध से भरा चेहरा देखा नहीं, कभी उसके पति ने शराब छुई नहीं। वह सदा अपनी सारी आमदनी उसी को देते, उसकी एक प्रकार से पूजा करते। वह सोचने लगी अपनी पहली सुहागरात की बात। फिर उसने आप ही आप भुना भुना कर कहा, क्या यह आज की रात भी सुहागरात कही जा सकती है? क्या यह शराबी, दुराचारी और अपनी साध्वी पत्नी के साथ निर्मम अत्याचार करने वाला पुरुष उसके साथ वैसा ही कोमल भावुक बनकर रह सकेगा जैसा उसका प्रथम पति था? परंतु यह प्रथम और दूसरा क्या? पत्नी का पति एक ही है। क्या उसके जीवित रहते मैं दूसरे पुरुष को अपना अंग दिखलाऊंगी? स्वाधीन होने की आग में मैं अवश्य जल रही हूँ, पर इसके लिए मैं अपने शरीर को अपवित्र करूँ? नहीं, वह मैं न कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी। एकाएक उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री ने उसके कंठ में हाथ डालकर पुकारा, माँ, और जैसे उसने उसे उठाकर खिड़की की राह बोझ सड़क पर फेंक दिया। वह एक चीख मारकर बेहोश हो गई। यत्न करने पर उसे होश हुआ तो उसने अपने वस्त्र ठीक करके मुस्कुराकर डॉक्टर से कहा, बैठ जाए, अब मैं ठीक हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया। समय ही ऐसा आ गया है कि हम लोग अब एक दूसरे से डरते हैं। परंतु डॉक्टर ने बात आगे नहीं बढ़ाई। वे पलंग पर लेट गए और आंखें मूंद कर अपना भविष्य सोचने लगे। कुछ देर बाद माया भी करवट फेर कर पड़ गई। दोनों ही थके हुए थे। शीघ्र ही उन्हें निद्रा देवी ने अपनी गोद में ले लिया। प्रभात होने पर दोनों ने अपराधी मन लेकर अपनी अपनी दिनचर्या प्रारंभ की। एक दूसरे को देखत और मन की भाषा प्रकट करने में असमर्थ रहते। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए। 19 अदल बदल। दुर्भाग्य एक अप्रसीम और अर्पाप्त वस्तु है। वह मनुष्य के जीवन का बही खाता है। उस बही खाते में मनुष्य के जीवन के पुण्य ही नहीं, चरित्र दौर्बल्य और कोत्सा का एवं मानसिक कलुष का लेखा जोखा आना पाई तक हिसाब करके ठीक ठीक लिखा जाता रहता है। लोग कहते तो यह। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।